Hello बच्चों, let us see the question. Question says, suppose a solution contains 0.0050 molar cobalt plus 2 ions and is saturated with H2S. H2S की concentration दी गई है 0.1 molar. Would COS, that is cobalt sulfide, precipitate if the solution has a pH of 3.5? ठीक है, तो हमसे कहा गया है यहाँ पे कि क्या इसमें precipitation हो पाएगा अगर हम सॉल्यूशन का जो पीएच है वो 3.5 हो जाता है, तो क्या कोबाल्ट सल्फाइड जो है वो प्रेसिपिटेट होगा या नहीं होगा। तो हम बात करें यहाँ पे कंडीशन, सबसे पहले देख लेते हैं क्या कि द कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन की कंडीशन क्या होती है अगर हम बात करें, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास क्या होता है, दो तरह के हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, मतलब दो तरह के कॉन्स्टेंट्स होते हैं। एक हमारा क्या होता है क्यू, दैट इज यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हम, रिएक्शन कोशेंट बोलते हैं, या फिर इसको आयनिक प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है ना, ये क्या है हमारा आयनिक प्रोडक्ट बोल रहे हैं यहाँ पे हम, आयनिक प्रोडक्ट। ये क्या होता है, किसी भी इंस्टेंट पे होता है, किसी भी एट अ टाइम टी ले सकते हैं यहाँ पे। वहीं जो दूसरा होता है, जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है उस टाइम पे जो हमारा कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट आता है अपॉन रिएक्टेंट का, दिस विल जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं हम, सॉरी यहाँ पे दोनों ही जगह जो है रिएक्टेंट्स के ही प्रोडक्ट होते हैं कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ये कब होता है, जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है उस टाइम पे प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है, और आयनिक प्रोडक्ट होता है किसी भी इंस्टेंट टी पर। ठीक है, इनमें ये हमने वैल्यूज होती हैं। अब इसमें क्या, अगर क्यू की वैल्यू क्या हो जाती है, इट इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अगर ऐसा हमारे पास आता है तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, प्रेसिपिटेशन होगा यानी कि प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। और अगर क्यू की वैल्यू लेस देन हो जाती है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज नो पीपीटी, यहाँ पे कोई सा भी प्रेसिपिटेशन नहीं होगा रिएक्शन मिक्सचर में। तो हमको यही फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या देख लेते हैं, सबसे पहले हमको क्या दिया गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन को कोबाल्ट प्लस 2 है ना, कोबाल्ट प्लस 2 आयन है, इसकी कंसंट्रेशन हमें दी गई है और साथ में इसकी इसको सैचुरेट किया जा रहा है H2S सॉल्यूशन से। ठीक है ना, सैचुरेटेड विद H2S सॉल्यूशन। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारा, यहाँ से हमारा बन जाएगा कोबाल्ट सल्फाइड बन जाएगा ना, 2H प्लस आयंस रिलीज हो जाएंगे। कंसंट्रेशन ऑफ कोबाल्ट आयन कितनी दी गई हमें, 0.0050 मोलर, और H2S की कंसंट्रेशन कितनी दी गई है, दिस इज गिवन एज 0.1 मोलर। ठीक, क्लियरली हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ कोबाल्ट आयन कितनी है, कम है। ठीक है, और यहाँ पे 1:1 में ही रिएक्शन हो रही होगी कि 1 मोल ऑफ कोबाल्ट आयन कंबाइंस विद 1 मोल ऑफ H2S टू गिव 1 मोल ऑफ कोबाल्ट सल्फाइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिसकी कंसंट्रेशन कम है वो पूरा यूज अप हो जाएगा मिक्सचर में, ये पूरा यूज अप हो जाएगा मिक्सचर में। तो जो हमारा बनेगा कोबाल्ट सल्फाइड, ये कितना बनेगा, 0.0050 मोलर बनेगा। ठीक है ना, और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स है यहाँ पे, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.0050 मोलर से। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, दिस विल बी इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 0.010 आ जाएगा। ठीक है मोलर, ये इतना हो गया। तो यानी कि देयरफॉर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम क्या निकालें, अभी इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो क्यू कितना आ जाएगा, 0.0050। ठीक है ना, 0.0050 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे क्या है, दिस इज इक्वल्स टू 0.10 है। इसको मैं पहले से लिख लेता हूँ। ठीक है ना, कंसंट्रेशन ऑफ कोबाल्ट सल्फाइड मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आइंस रेज़ टू पावर 2। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी इक्वल टू 0.005 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 रेज़ टू पावर 2। ये कितना हो जाएगा हमारा, रेज़ टू पावर 2। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, एक मिनट, ओके, हाँ कुछ गलत हो गया है क्या, एक मिनट, अच्छा अच्छा ठीक है, एक मिनट। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 0.005 मल्टीप्लाइड बाय, इसका स्क्वायर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.0001। यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे 5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴। यहाँ से आ जाएगा ये क्यू की वैल्यू आ जाएगी, आयनिक प्रोडक्ट में आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁷। ये क्या आ गया हमारा, आयनिक प्रोडक्ट आ गया।
ठीक है। फर्दर अगर देखें यहाँ पे क्या, अगर हम निकालेंगे एट इक्विलिब्रियम, देखें एट इक्विलिब्रियम जब मेंटेन हो जाएगा तो हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे हमको पीएच दिया गया, पीएच कितना है हमारे पास 3.5। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, ठीक है। यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, इट विल बी इक्वल टू 3.5। यहाँ से जब हम H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन निकालेंगे तो पहले नेगेटिव साइन जाएगा, फिर एंटी लॉग ले लेंगे, तो इट विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -3.5। इसको जब कैलकुलेट करेंगे एंटी लॉग टेबल से तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस कितनी आ जाएगी हमारी, इट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर -5 मोलर, सॉरी 3 इंटू 10 पावर -4 मोलर आ जाएगी कंसंट्रेशन। ये इक्विलिब्रियम पे H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन है। रिएक्शन हमारी कैसी थी, रिएक्शन थी हमारी क्या, कोबाल्ट आयन combines with H2S to give cobalt sulfide as a precipitate। अगर हम वो तुम्हें पता करना है कि प्रेसिपिटेट बनेगा नहीं बनेगा, और साथ में H प्लस आयंस। तो यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम यहाँ पे कितना हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस कितनी है, ट्वाइस है, यानी कि ये क्या होगा, ट्वाइस ऑफ H प्लस आयंस के बराबर होगा ना, ठीक है ना। यानी कि दिस इंप्लाइज, यहाँ से हम बोलेंगे क्या, कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस जो होगी, या फिर हम बोले यहाँ पे क्या, यहाँ से अगर देखें कि क्लियरली यहाँ पे जो कोबाल्ट सल्फाइड की कंसंट्रेशन होगी वो ट्वाइस ऑफ इसके बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम देखें तो कोबाल्ट सल्फाइड है ना, कोबाल्ट सल्फाइड की कंसंट्रेशन हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस डिवाइड बाय 2, H प्लस आयंस डिवाइड बाय 2 हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -4 डिवाइड बाय 2, इट विल बी इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -4, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ से जब हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ COS multiplied by concentration of H plus raised to the power 2, it will be equal to 1.5 into 10 power -4 multiplied by H plus की concentration है 3 into 10 power -4, इसका स्क्वायर हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू, इसको जब पूरा सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 13.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -12। KSP की वैल्यू यहाँ से आ गई है बच्चों, ठीक है ना। तो हमने KSP की वैल्यू भी निकाल ली है और हमने आयनिक प्रोडक्ट दैट इज Q की वैल्यू भी निकाल ली है। कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन क्या था हमारा, यहाँ पे हमने क्या देखा था, अगर Q की वैल्यू ग्रेटर देन KSP होगी तो प्रेसिपिटेट बनेगा, और Q की वैल्यू लेस देन KSP होगी तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि बनेगा या नहीं बनेगा, तो यहाँ पे हम क्लियरली क्या देख पा रहे हैं कि सिंस Q की वैल्यू है 5 इंटू 10 पावर -7 और यहाँ पे क्या 10 पावर -12 ऑर्डर है, यानी क्लियरली यहाँ पे क्या दिख रहा है कि Q की वैल्यू इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ KSP, ठीक है। तो देयरफॉर COS will be precipitated in a solution of pH is equals to 3.5, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें सिर्फ पूछा गया था कि प्रेसिपिटेट बनेगा कि नहीं बनेगा, तो हाँ बिल्कुल यस, द प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।